गरीब मुल्क पाकिस्तान के शहरियों की सिर्फ दुबई में 12 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। पनामा लीक्स के बाद एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल दुबई अनलॉक्ड सामने आ गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने दुबई अनलॉक्ड की तफसीलात जारी कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में मुख्तलिफ ममालिक के अलावा पाकिस्तानी सियासतदानों, मिलिट्री अफसरान और कारोबारी शख्सियात की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। डेटा लीक्स में मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को दुबई में महंगे तरीन इलाकाजात में बतौर प्रॉपर्टी मालिकान जाहिर किया गया है। पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले 17,000 अफराद की दुबई में 23,000 जायदादें सामने आई हैं। इनकी मजमूई मालियत 12 अरब डॉलर्स बनती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के इलाके पोश मरीना, एमिरेट्स हिल्स, बिजनेस बे और पॉम जमेरा में पाकिस्तानियों की जायदादें मौजूद हैं। टैक्स माहिरीन का कहना है कि ये नाम सामने आने पर मुल्की सियासत और हालात में भौंचाल आ सकता है। दुबई में रिहायशी जायदाद की खरीदो फरोख्त में आलमी सतह पर पाकिस्तान का चौथा नंबर है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुबई में गैर मुल्की की जायदादों में भारत पहले नंबर पर है। दुबई में 29,700 भारतीय बाशिंदों की 35,000 मिल्कियती जायदादें सामने आई हैं। साल 2022 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुबई में भारतीयों की जायदादों की मालियत 17 अरब डॉलर्स है। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 10 अरब डॉलर्स मालियत की 22,000 जायदादें हैं। 8,500 सऊदी शहरियों की दुबई में 16,000 जायदादें हैं, जिनकी मालियत 8.5 अरब डॉलर्स बनती है। दुबई में सिर्फ 2 साल के दौरान जायदाद की कीमतों में 25% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दुबई अनलॉक्ड आलमी तहकीकात का हिस्सा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और नॉर्वेजन आउटलेट E24 की सरबराही में 6 माह की आलमी तहकीक के दौरान 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के सहाफियों ने हिस्सा लिया। डॉन भी उनमें शामिल हैं। इस अहम खबर के बारे में मजीद हम अपडेट्स लेंगे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब से। इफ्तिखार शराजी साहब, इस स्कैंडल के बारे में भी बताइए और साथ साथ ये भी बताइए कि पनामा लीक्स से कितना मुवासलत रखता है ये वाला स्कैंडल। जी इफ्तिखार शराजी साहब, हम कोशिश करते हैं एक बार फिर राब्ता बहाल करें और इस अहम इशू से मुतालिक मजीद उनसे बात करें। गरीब मुल्क पाकिस्तान के शहरियों के सिर्फ दुबई में 12 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। पनामा लीक्स के बाद एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल दुबई अनलॉक्ड सामने आया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने दुबई अनलॉक्ड की तफसीलात जारी कर दी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में मुख्तलिफ ममालिक के अलावा पाकिस्तानी सियासतदानों, मिलिट्री अफसरान और कारोबारी शख्सियात की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। डेटा लीक्स में मुताबिक पाकिस्तानियों को दुबई के महंगे तरीन इलाकाजात में बतौर प्रॉपर्टी मालिकान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, इस स्कैंडल के बारे में क्या आपके पास अपडेट्स हैं और ये पनामा लीक्स के किस हद तक मुमासलत रखता है? बिल्कुल, क्योंकि पनामा लीग भी कुछ इसी तरह का मामला था जिसमें बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर से ऑफशोर कंपनीज बना के कुछ डुबियस किस्म की ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बहुत सारी कंपनीज बनाई और जायदादें बनाई। तो ये भी बिल्कुल उसी नौयत का एक केस है और इसमें भी हम अपने नाज़रीन को बताएं कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है उसके तहत ये तफसीलात एक तरह से दुनिया भर से इकट्ठी की गई हैं और इसमें फिर पाकिस्तान का भी जिक्र आया है, क्योंकि पाकिस्तान से भी अच्छी खासी तादाद में हम कह सकते हैं कि लोग जिन्होंने दुबई की प्रॉपर्टी की, रियल स्टेट की मार्केट के अंदर सरमायाकारी की है। और ये कोई छोटी सरमायाकारी नहीं है, बल्कि कमोबेश 12.5 अरब डॉलर की ये सरमायाकारी है। और इसमें से जाहिर सी बात है जितनी ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर हम कह सकते हैं कि वो उनकी लीगैलिटी के ऊपर बहुत बड़े सवालात हैं। तो हम कह सकते हैं कि पनामा लीक्स के बाद एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल जो है वो सामने आया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि लोगों ने पाकिस्तान से अरबों डॉलर दुबई मुंतकिल किए और फिर वहां से रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। दुबई में जो इन्वेस्ट करने वाले उसमें सियासतदान भी शामिल है, कुछ मिलिट्री अफसरान भी हैं, फौजी हैं, इसी तरह कारोबारी शख्सियात भी हैं कि जिन्होंने वहां पे जो है वो जायदादें खरीदी हैं अरबों डॉलर की। और इस दौरान हम देखते हैं कि जो ट्रेंड यहाँ पे दुबई में बनते हैं कि सिर्फ 2 साल के अरसे में दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टीज कीमतें हैं उनके अंदर
25% इजाफा हुआ है, क्योंकि ये जो दस्तावेजात है वो बता रही है कि दुनिया भर से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई, वो रशिया से भी आई, वो बरतानिया से भी आई, वो भारत से भी आई और वो पाकिस्तान से भी आई। तो इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आई है और वो भी डूबियस किस्म की मशकूक ट्रांजेक्शन के जरिए जो वहाँ पे पैसा वहाँ पे लैंड हुआ है, उससे दुबई के रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर भी बड़ा एक बूम आया है और वहाँ पे 25% सिर्फ 2 साल के अंदर वहाँ पे कीमतें बढ़ी हैं। तो दुबई के जो रिहायशी जायदादों की खरीद फरोख्त है उसमें पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान चौथे नंबर पर रेट करता है वहाँ पे। सबसे ज्यादा जो खरीदारी करने वाले लोग हैं उनमें पाकिस्तान का चौथा नंबर है। दुबई में बड़ी और सैकड़ों प्रॉपर्टीज रखने वाले जो हैं उनमें कुछ पाकिस्तानियों के नाम भी हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और मुमकिन तौर पे नाम कुछ पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं और बहुत अहम शख्सियात भी हैं। इफ्तिखार शराज साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है।